चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैकोबियंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। जैकोबियन मतलब होता है कि आप रिलेशन फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल तो समझिए, आपके पास एक u1 है, u1 इज इक्वल टू एफ x1 x2, ये फंक्शन है आपके पास। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, u1 जो है फंक्शन x1 और x2 के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड है आपका u2, एग्जांपल के तौर पे समझिए फंक्शन x1 x2। और इसमें ध्यान समझिए, ये u1 फंक्शन है ये भी x1 x2 के ऊपर डिपेंड करता है, और u2 फंक्शन जो है वो भी x1 x2 के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन फाइंड करने का। इसमें क्या है, इस जैकोबियंस में आपको रिलेशन बिटवीन फाइंड करना होता है। मतलब u1 और u2 के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, u1 और u2 में क्या रिलेशन है ये हमको फाइंड करना है। अब जैकोबियन का साइन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जैकोबियन का साइन आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जैकोबियन ऑफ u1 u2, मतलब रिलेशन बिटवीन ऑफ u1 u2, मतलब कि रिलेशन बिटवीन आपको u1 u2 को देखना है। तो ये हो गया जैकोबियंस का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने बता दिया कि अगर u1 x1 x2 को जानता है, डिपेंड करता है, और u2 भी x1 x2 को डिपेंड करता है, मतलब u1 और u2 में कुछ ना कुछ रिलेशन है। u1 और u2 में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो उसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास जैकोबियंस में एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसका नाम है डेल्टा। मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑलरेडी समझा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हमारे लेक्चर 1 में जाके देख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर मिल जाएगा आपको। देखिए ये है डेल्टा का साइन, डेल्टा u1 u2 अपॉन डेल्टा x1 x2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा कुछ इस तरीके से, डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x2, फिर डेल्टा u1 u2 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा x2। ये 2 टर्म के लिए हो गया। ये किसके लिए होगा, 2 टर्म के लिए। अब हमको 3 टर्म मिलेगा, 4 टर्म मिलेगा, 5 टर्म मिलेगा। इतने सारे टर्म के लिए कैसे निकालना है, बेसिकली आपको 3 से 4 टर्म के लिए पूछते हैं, 2 से 3, 3 से 4 नहीं 2 से 3, बस उसी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम 2 का पूछते हैं, 3 का बहुत कम पूछते हैं। चलिए 3 का फॉर्मूला देखते हैं। आपके पास दे रहेगा u1 इज इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है। आपके पास दिया है u1 एक फंक्शन है x1 x2 x3, एंड u2 इज इक्वल टू f x1 x2 एंड x3, एंड u3 है सेम, वो भी x1 x2 और x3। वीडियो को एंड तक देखिए तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या जैकोबियंस होता क्या है। और जैकोबियंस एक न्यू टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए, इसको पूरा सीरीज समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा। इसका हम क्वेश्चन लगाना भी सीख जाएंगे इंट्रोडक्शन के साथ साथ। तो ये 3 हैं। तब इसका आपको फॉर्मूला, इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है हमको। इसको कैसे करते हैं ये बताता हूँ आपको। इसमें आपका होता है डेल्टा u1 डेल्टा u2 डेल्टा u3, इसी तरीके से अपॉन में डेल्टा x1 x2 x3 इज इक्वल टू डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x2, डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x3, ठीक है। फिर आपका डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u2 अपॉन डेल्टा x2, डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x3, फिर नीचे बढ़ेंगे तो डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x1, डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x2, डेल्टा u3 अपॉन डेल्टा x3। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें याद करने के लिए कुछ नहीं है आपको। एक बार आप u1 लेंगे तो आपका x1 x2 x3 के डिपेंड में करना होगा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर u2 लेना है, फिर u3 लेना है, सबको x1 x2 x3 इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप तीनों को लेना है। और जो फंक्शन है, मतलब कि आप जो इसका रिलेशन फाइंड कर रहे हैं u1 u2 u3, तो एक एक बार लेना है आपको। u1 ले लिया एक बार, फिर u2 फिर u3, इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जैकोबियंस के बारे में। चलिए अब इसका हम प्रॉपर्टीज समझते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है इसमें जो आपको आना चाहिए।
इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाता है जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3। जैकोबियन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन u1 u2 u3 क्या होता है ये आपको मालूम चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपका फ्रेंड, आप भी दो आदमी को जानते हैं सेम, आपका फ्रेंड भी दो आदमी को जानता है। ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है। ये x1 एक आदमी का नाम है, ये x2 एक आदमी का नाम है, ये दोनों जानता है। ये x1 एक आदमी का नाम है, ये x2, आप दोनों फ्रेंड हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले आप मान लीजिए आप दोनों फ्रेंड नहीं हैं। आप x1 x2 को जानते हैं, एक का नाम है x1, एक आदमी का नाम है x1, एक आदमी का नाम है x2। और ये सेकंड आदमी है, ये भी इसी आदमी को जानता है x1, और ये भी इसी आदमी को जानता है x2। तो हमको फाइंड करना होगा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं? जैकोबियंस। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इसी में क्या दिया है क्वेश्चन में, u1 एंड u2। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। अब इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कॉन्सेप्ट से समझिए, आप पूरा समझ आएगा आपको। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसका इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अब इसका हम एक क्वेश्चन फॉर्मूला के तौर पे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होते जा रहे हैं इसी के साथ साथ। ये आपका होता है डेल्टा यू वी अपॉन फाइंड करने बोला है डेल्टा एक्स वाई। आपको रिलेशन दे दिया है क्वेश्चन में, u इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई एंड v इज इक्वल टू एफ एक्स और y। सेम क्वेश्चन है। अगर u जो है एक्स वाई को डिपेंड करता है और v जो है एक्स वाई को जानता है, तो हमको फाइंड करना है u और v के बीच में क्या रिलेशन है। इसको फाइंड करने का तरीका क्या होगा आपका? डेल यू वी अपॉन डेल एक्स और वाई। फिर क्या है आपका? डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, फिर डेल वी बाय डेल एक्स, फिर डेल वी बाय डेल वाई। ये आपका इक्वेशन हो गया। और इसी को हम आंसर आएगा उसको क्या लिखते हैं? जैकोबियन यू एंड वी। इसके बीच में रिलेशन आपका फाइंड हो चुका है। ये जैकोबियंस है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। बेसिक फॉर्मूला हो गया आपका। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अवेलेबल है, कैसे सॉल्व करेंगे आप। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं। जैकोबियंस क्या क्या प्रॉपर्टी है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा डेल्टा यू डेल्टा वी निकालना, अपॉन में डेल्टा एक्स और वाई निकालना। ये आपने सीखा अभी तक में। अब प्रॉपर्टी निकालने के लिए मैं एक बार उल्टा करता हूँ। इसमें क्या होगा आपका? डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू एंड वी। इसका निकालना सीखते हैं। इसका क्या आएगा आपके पास फॉर्मूला? देखिए, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी, फिर यहाँ भी एक्स आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी। पहले आपको ऊपर वाले को एक को लेना है एक्स को, फिर यू वी नीचे वाले को डिपेंड करेगा, फिर वाई को लेना है, फिर ये नीचे का दोनों टर्म आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कई बार स्टार्टिंग में आपका, लेकिन आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए, इसका प्रॉपर्टी पहला है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। इसका फॉर्मूला भी लिखता हूँ आपके लिए एक बार। चलिए, डिटेट का ये क्या आएगा इसका? डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा आपका? कॉमा वाई मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा यू कॉमा वी इज इक्वल टू 1। ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, ये वाला, ये प्रॉपर्टी है पहला, जो कि आपको डेल्टा यू बाई वी डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में होगा अगर डेल्टा एक्स वाई अपॉन डेल्टा यू वी इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ये सारे बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके लिए। चलिए अब और देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं है, पहले आप इसी में समझिए कि आपको इसमें
अलग फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लेते हैं u1 इज इक्वल टू दिया आपका फंक्शन y1 से y2 डिपेंड करता है, और सेम u2 दे दिया आपके पास फंक्शन y1 और y2, ठीक है। अब y1 दे दिया आपके पास फंक्शन x1 x2, और y2 दे दिया है फंक्शन x1 x2। अब ध्यान देखिए, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब इसमें सॉल्व कैसे करना है इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए आप पहले। चलिए ध्यान समझते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पास इम्पोर्टेंट u1 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है अभी, y1 और y2 के ऊपर, और एंड, ठीक है। u2 जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन y1 एंड y2 के ऊपर। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ y1 जो है वो x1 और x2 के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ y1 जो है वो क्या है, x1 और x2 के ऊपर डिपेंड करता है, और y2 भी x1 x2 के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, y1 जो है x1 x2 के ऊपर डिपेंड करता है, और सेम यहाँ भी x1 और x2 के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या हो, u1 y1 और y2 के ऊपर डिपेंड करता है, पर y1 जो है वो x1 और x2 के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अब आपको फाइंड करने बोल देगा कि u1 और u2 जो है क्या वो x1 x2 के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका वैल्यू आपको निकालने बोल देगा। किस तरीके से बोलेगा, आपको बोलेगा फाइंड, ये क्वेश्चन देगा आपको दोनों, और फाइंड करने बोलेगा आपको डेल्टा u1 u2 बाय डेल्टा x1 x2। मतलब सीधे रिलेशन पूछ रहा है कहाँ से, u1 u2 से डायरेक्ट आपका रिलेशन पूछ रहा है x1 x2 के ऊपर। अब बीच में तो y1 आता है, क्योंकि u1 जो है वो y1 और y2 से डिपेंड करता है। u1 जो है वो y1 और y2 से डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल में समझिए, आपका एक फ्रेंड है, ये भी आपका फ्रेंड है, ठीक है। इसके दो पहचान है, रिलेशन है किसी के साथ, इसको मान लेते हैं y1 और y2, और इसका भी दो रिलेशन है, एक आदमी का नाम है y1, एक आदमी का नाम है y2। ये आदमी है, आपका फ्रेंड है, जो भी है, आप इसको नहीं जानते, लेकिन इसका रिलेशन y1 और y2 से है, और y1 का रिलेशन जो है, मतलब इसका फ्रेंड ये है, इसका रिलेशन है, फ्रेंड मान लेते हैं, ये फ्रेंड है, इसका जो रिलेशन है वो x1 और x2 से रिलेशन है, और इसका भी सेम, ये भी इसका फ्रेंड है, इसका भी x1 और x2 से रिलेशन है, ठीक है। इसका भी रिलेशन क्या है, x1 और x2 से रिलेशन है। तो अब मेरे को फाइंड करना है, ये जो लड़का है इसका ये फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, पर इसका रिलेशन तो इसके साथ भी है, तो क्या इसका रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। ये जो बीच में y1 है ये इन दोनों का दोस्ती करवा देगा, ये इंट्रोड्यूस कराएगा कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, ये बोलेगा ये मेरा फ्रेंड है और ये भी मेरा फ्रेंड है, तो आप दोनों हाथ मिला लीजिए। तो इन दोनों का क्या होगा, रिलेशन निकालना है हमको, क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन होगा। अगर ये फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, तो इन दोनों भी क्या होंगे, फ्रेंड होंगे, ये दोनों भी फ्रेंड होंगे, ठीक है। ये दोनों भी फ्रेंड होंगे, ठीक है, और ये दोनों भी फ्रेंड होंगे। तो ये रिलेशन आया। अब मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोल देगा डेल्टा u1 बाय डेल्टा u2 x1 x2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा u1 u2 अपॉन x1 x2 इज इक्वल टू डेल्टा u1 u2 अपॉन y1 y2 मल्टीप्लाई में। मतलब पहले आपको क्या निकालना होगा, इन दोनों का रिलेशन। मतलब u1 जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, y1 y2 के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका पहला रिलेशन निकालेंगे हम, उसके बाद u1 u2 का, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपको निकालना होगा y1 और y2 का रिलेशन x1 और x2 के साथ। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तब आपका आंसर जो आएगा वो u1 u2 x1 x2 पर डिपेंड करेगा। तो इस फॉर्मूले से आप इतना बड़ा रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप जैकोबियंस का एप्लीकेशन सीख गए अगर इसका कोई वैल्यू गिवन है, तो ये बहुत बड़ी बात है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। इसे आपको याद होना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। और सबसे पहली बात, अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल नहीं समझा है तो आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मेरे लेक्चर में जाके पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख लीजिए। मैं लेक्चर 1 से पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन और होमोजेनियस इक्वेशन समझा दिया हूँ। आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं हमारी इस वीडियो से और सॉल्व भी करना सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है इसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने अब तक आपको यहाँ तक पढ़ा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक टॉपिक आता है जो कि आपको मालूम होना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिटी फॉर्मूला। ये एक टॉपिक है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए इसका फॉर्मूला F1 जो है U1 U2 X1 X2, घबराने वाली बात नहीं, इसको बस याद रखना है आपको, इज इक्वल टू 0, ये याद होना चाहिए। मतलब फंक्शन जो है U1 U2 के ऊपर डिपेंड करता है, साथ साथ X1 और X2 के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलिए F2 के ऊपर F2 आगे बढ़ते हैं। ये U1 U2 जो है X1 X2, F2 भी जो है F2 है, ये भी U1 U2 और X1 X2 के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको U1 एंड U2 X1 X2 के बीच में रिलेशन निकालो। हमारे पास दिया क्या है, फंक्शन जो है U1 U2 X1 X2 को डिपेंड करता है और फंक्शन जो है U1 U2 X1 X2 पर डिपेंड करता है, लेकिन निकालने क्या बोल दिया है, कुछ अलग ही बोल दिया है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है ना, -1 की पावर 2, सामने आएगा आपके पास डेल्टा F1 F2 अपॉन डेल्टा X1 X2। मतलब पहले आपको F1 और F2 का रिलेशन X1 X2 को निकाल लेना है। डिपेंड तो करता है ये, लेकिन रिलेशन क्या है, वैल्यू क्या है, वो निकाल लेते हैं पहले। अपॉन में डेल्टा F1 F2 अपॉन डेल्टा U1 U2, ये दोनों आपको डिवीज़न में रहेगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, IMP फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और दिया रहेगा आपको, 3 फॉर्म में दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा देखिए आप, F1 जो है U1 U2 U3 X1 X2 X3 इज इक्वल टू 0। F2 जो है U1 U2 U3 X1 X2 X3 इज इक्वल टू 0। फिर F3 U1 U2 U3 X1 X2 X3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक दे दिया है। अब आपको फाइंड करने क्या बोलेगा, ये डेल्टा U1 U2 U3 डेल्टा X1 X2 X3, ये आपको फाइंड करने बोल देगा। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, जितना टर्म रहेंगे उतना पावर और माइनस रहेगा। यहाँ बस क्या था, पहले वाले में पावर 2 था। क्यों पावर 2 था, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म का निकालना है, इसलिए माइनस पावर 3 रहेगा, ठीक है। फिर कोई निकालना क्या होगा, डेल्टा F1 F2 F3 अपॉन डेल्टा X1 X2 X3, फिर होल अपॉन में डेल्टा F1 F2 F3 अपॉन डेल्टा X1 सॉरी U1 U2 U3, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला। ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज़ होता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैं बता दिया हूँ, ताकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है आप कैसे सोल्व करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। ये तो सारा बेसिक हो गया ना हमारा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन फाइंड करने क्या बोल रहा है, इवेल्यूएट करने क्या बोल रहा है आपको,
डेल्टा एक्स वाई अपॉन डेल्टा आर थीटा एंड डेल्टा आर थीटा अपॉन डेल्टा एक्स वाई। अब आपको मैं एक चीज़ तो बता देता हूँ, आपने एक प्रॉपर्टी बताया मैंने आपको, सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं। प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, डेल्टा एक्स वाई अपॉन डेल्टा आर थीटा मल्टीप्लाई, इसी को उल्टा कर दो, डेल्टा आर थीटा ऊपर आ जाएगा, डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 1। ये प्रॉपर्टी है हमारा, ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी। ये हमारा मैंने आपको पहला प्रॉपर्टी पढ़ाया है ये वाला। इसमें क्या होता है एक्स वाई, अगर एक्स वाई डिपेंड करता है आर थीटा के ऊपर तो आर थीटा को एक्स वाई डिपेंड करता है, ये मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। तो इसका ये आपका प्रॉपर्टी है। आप अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो ऑटोमेटिक आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए पेज को टर्न करता हूँ मैं। अब हमको ये निकालना है एक्स वाई, एक का निकालेंगे वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा आर, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा वाई बाय डेल्टा आर, डेल्टा वाई बाय डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए वैल्यू निकालते हैं। आपके पास गिवन क्या है, वी हैव एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब डेल्टा एक्स डेल्टा आर निकालते हैं। डेल्टा एक्स और डेल्टा आर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। जब आपको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, बहुत ईजी है। तो आपको बस आर वाले टर्म को ही करना है सॉल्व, डिफरेंशिएट करना है। वहाँ की अदर को भी थीटा आ जाए वो कांस्टेंट रहेगा, थीटा आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, सभी चीज़ कांस्टेंट है उसके सामने। अगर आपको आर दिए तो मैं आर करूँगा, यहाँ आर का डिफरेंशिएशन करूँगा, क्या आएगा 1, और कॉस थीटा क्या है कांस्टेंट। सेम डेल्टा वाई बाय, अगर डेल्टा आर निकाला मैं, यहाँ डेल्टा वाई बाय डेल्टा आर भी है, तो मैं डेल्टा वाई बाय अगर डेल्टा आर निकाला तो क्या होगा, आर का 1 हो गया और साइन थीटा कांस्टेंट है यहाँ बस। चलिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा थीटा दिखते हैं, यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। आर क्या है कांस्टेंट, कॉस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। डेल्टा वाई बाय डेल्टा थीटा, यहाँ आर क्या है कांस्टेंट, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है, सबका वैल्यू आ गया। अब डायरेक्ट पुट करते हैं। इसकी जगह पुट करते हैं वैल्यू को, कॉस थीटा, इसकी जगह कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा, डेल वाई बाय डेल आर, ये होता है माइनस इसका आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं सॉल्व करना। आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आता है ना आपको मैट्रिसेस का। इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, आर सामने, बीच में माइनस, फिर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस आता है। फिर अगर सॉल्व करते हैं इसको तो आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, डेल्टा एक्स वाई अपॉन डेल्टा आर कॉमा थीटा, आर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है 1, ये 10th का फॉर्मूला है ना 1। तो आपके पास क्या आ गया आंसर, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर थीटा इज इक्वल टू आर। ये आपका आंसर आ गया। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया था, इसी का उल्टा वाला क्या था प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी हमारे पास था डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर थीटा, ऊपर आ जाएगा। और ये इसको समझने के लिए भी ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर क्या आएगा 1। अब इसका वैल्यू आ चुका है आर, निकालना किसका है, इसका डेल्टा आर थीटा अपॉन डेल्टा एक्स वाई, ये कॉमा है ना, इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा इसका, ये आर नीचे चले जाएगा तो 1/r, तो आपके पास डेल्टा आर कॉमा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1/r। ये आपका सेकंड का आंसर आ गया। यही तो हमको फाइंड करना था। तो एक का आर आया, एक का 1/r आया, ये दोनों आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको क्या डाउट है, क्या समझ आया है, आप कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।